रिटन रिप्रेजेंटेशन किसकी रिक्वेस्ट पर कौन प्रोवाइड करेगा? ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर, लिखना नहीं है, बस फरीदाबाद इस स्टैंडर्ड के बाद क्वेश्चन कराऊंगा। ऑन रिक्वेस्ट ऑफ ऑडिटर विल बी प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी प्रोवाइड करेंगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इट इज ए रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी। जो इंक्वायरी मैनेजमेंट से की गई है बाय द ऑडिटर, उसका रिस्पॉन्स है ये। इट मे बी इन पेपर फॉर्म, इट मे बी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट रिटर्न में होना जरूरी है। यदि हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की नेचर की बात करें, क्या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ऑडिट एविडेंस माना जाएगा? जी हां, बीइंग ए रिस्पॉन्स टू एन इंक्वायरी, जो इंक्वायरी ऑडिटर ने की थी उसका एक रिस्पॉन्स है, तो इसलिए इसको एक ऑडिट एविडेंस माना जाएगा, लेकिन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट नेचर का नहीं माना जाएगा। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट नेचर का क्यों नहीं माना जाएगा, उसका कारण बताओ। व्हाई नॉट sufficient and appropriate? Being provided by management itself who were responsible for the preparation of financial statement. जो पर्सन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्हीं पर्सन के थ्रू इसको इशू किया गया है, उन्हीं पर्सन्स ने इसको भी बना करके दिया है। दैट इज द रीजन इसको सिर्फ एक ऑडिट एविडेंस तो मान लिया जाएगा, जो सपोर्ट करेगा दूसरे एविडेंसेस को, जो आपको एक जानकारी देगा इन रिलेशन टू दोस ट्रांजैक्शन जिसके लिए आपको दूसरे एविडेंस नहीं मिले, लेकिन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट इसको कभी भी नहीं माना जाएगा। इंटरनल है इसलिए नहीं फरीदाबाद, इंटरनल एविडेंसेस कई बार आपको एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैनेजमेंट का खुद ही जनरेट किया हुआ है, जो पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। एग्जाम्पल ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन, मैनेजमेंट के लिखी हुई कोई भी चिट्ठी, रांची मैनेजमेंट की लिखी हुई कोई भी चिट्ठी। जैसे मैंने मैनेजमेंट से पूछा कि आपने जो ये 3 बातें आप मुझे कह रहे हो, ये मटेरियल अनसर्टेनिटी वाली, गोइंग कंसर्न वाली, आप मुझे ये लिखित में लिख कर दे दो, आपके ये प्लान है, आप मुझे ये चीजें राइटिंग में लिख कर दे दो। और देखो मैंने अभी आपको सिचुएशन 3 में कहा है, ऑब्टेन अ WR फ्रॉम द मैनेजमेंट एज टू फ्यूचर प्लान। सो गोइंग कंसर्न का एग्जांपल आ गया कि WR चाहिए जहां पर भी ऑडिटर को कोई डाउट अराइज हो जाए रांची, ठीक है। नाउ अब क्योंकि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अपने आप में एक ऑडिट एविडेंस है, ये किस टाइम पर मैनेजमेंट से लेना चाहिए? बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट? बोर्ड रिपोर्ट आल्सो नहीं 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 थाने, बिल्कुल भी नहीं। आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट नहीं। देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं कि हम WR किन चीजों पर लेंगे। हम मैनेजमेंट को कहते हैं आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी किन चीजों की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की, FRF के सिलेक्शन की, इंटरनल कंट्रोल के डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस की। आपने इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया है। WR आप मुझे दे दीजिए इन रिलेशन टू गोइंग कंसर्न, WR आप मुझे दे दीजिए इन रिलेशन टू लिटिगेशन एंड क्लेम, WR आप मुझे दे दीजिए इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज, WR आप मुझे दे दीजिए इन रिलेशन टू सब्सिक्वेंट इवेंट। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के अंदर ये रिक्वायरमेंट है। नाउ 2018-19 इसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट कब हुई होगी? मान लीजिए हमारी अपॉइंटमेंट हुई थी 30 सितंबर 2018 को। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है कब? 15 जून 2019 को। मेरी ऑडिट रिपोर्ट बनती है 30 जुलाई 2019 को। नाउ अब जरा इन चीजों को इमेजिन करिए और देखिए, ऑडिट रिपोर्ट की डेट 30 जुलाई है। मुझे WR किस टाइम पर लेना चाहिए? नंबर 1,
क्या फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले मैं ऑडिट रिपोर्ट WR ले लूं क्या? मैनेजमेंट ने ये सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने तो दो। क्या ऑडिट की शुरुआत में ही मैनेजमेंट कह देगी कि हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करी हैं? फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में ही मैनेजमेंट कह देगी हमने अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी? भाई साहब, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी? 31 मार्च 2019 के बाद बनेगी। सब्सिक्वेंट इवेंट का इंपैक्ट कब तक देखा जाएगा? 15 जून 2019 तक का देखा जाएगा। रिजल्ट, आप मैनेजमेंट से WR जनरली कब मांगते हैं? ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के आसपास। आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते हो, लेकिन किसी भी हालत में इस डेट के बाद नहीं। स्टैंडर्ड कहता है WR शुड बी टेकन एज पॉसिबल नियर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, बट इन नो केस इट शुड बी आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। किसी भी केस में ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये ऑडिट एविडेंस है, ये एक ऑडिट एविडेंस है, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसका एक क्वेश्चन, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का एक नया क्वेश्चन फ्रेम किया है, पिछले बार की RTP में आया था, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर। अगर मैनेजमेंट WR देने से मना कर दे, वो अभी बात करेंगे ना, अभी तो शुरुआत की है हमने WR की सिलीगुड़ी। सो WR क्या है वो हमने डिस्कस किया, क्या उसको एविडेंस माना जाएगा वो हमने डिस्कस किया, WR किस समय लेना चाहिए वो हमने डिस्कस किया। WR की फॉर्म क्या होगी? इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ए फॉर्मल लेटर, एक फॉर्मल लेटर एड्रेस्ड टू द ऑडिटर, फॉर्मल लेटर एड्रेस्ड टू द ऑडिटर। फरीदाबाद प्रैक्टिकली WR देखा नहीं है कभी। देखो, प्रैक्टिकली WR सिर्फ और सिर्फ आप अपनी आर्टिकलशिप के दौरान, ये जब आप CA की प्रैक्टिस करेंगे तब देख पाएंगे। आप मुझे कहें कि मैं WR दिखा दूं, मैं नहीं दिखा सकता। रीजन बीइंग, WR या जो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, इनकी कॉन्फिडेंशियलिटी अपने आप में एक मुद्दा होता है, तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट पब्लिकली उस चीज को शो नहीं कर सकता। एंगेजमेंट लेटर ऐसे 210 के अंदर आएगा। मेल चलेगी? हाँ चलेगी, सिलीगुड़ी मेल चलेगी। टोलीगंज लेटर हेड पर मैनेजमेंट इसको अपने लेटर हेड पर दे सकती है, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि ये लेटर हेड पर ही हो। अच्छा, देयर आफ्टर, इसके बाद आगे बात आ जाती है, मैंने मैनेजमेंट से WR मांगी, मैनेजमेंट ने देने से मना कर दिया। मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, क्या करेंगे? आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, आप कह रहे हैं आपने जिम्मेदारी पूरी की है, आप कैसे मना कर सकते हैं इसको देने से? मैं रीजन तो पूछूंगा ना, और यदि रीजन सेटिस्फैक्ट्री है इट इज ओके, यदि रीजन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, क्या यह मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी पर एक डाउट क्रिएट करता है? क्या यह मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर एक डाउट क्रिएट करता है? जी हां, इट मींस द पर्सन who is running this organization, the person who is responsible for the selection of FRF, the person who is responsible for the preparation of the financial statement, उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर ही मुझे डाउट है। इसने मुझे WR नहीं दी, पता नहीं किन किन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या गलतियां होंगी। मेरा डाउट आ चुका है, मेरा एश्योरेंस लेवल डगमगा चुका है। ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड आई डू? मेरे पास ये नहीं है कि मैं उसको साबित कर दूं कि वो गलत है, ये चीजें गलत है, उसने मुझे WR नहीं दी है। लेकिन क्या ऐसी सिचुएशन में कोई और एडिशनल प्रोसीजर करने का कोई फायदा है? बताएं, क्या कोई ओपिनियन फ्रेम करने का कोई फायदा है, जहां की मैनेजमेंट जो इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार थी, वो अपनी जिम्मेदारी से खुद पीछे हट रही है? क्या मैं दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करूं? एक डेटर मुझे कुछ नहीं देता, मैं दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मेरे को एक रिकॉर्ड की इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, मैं दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। मेरे को वाउचिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरे प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। लेकिन मैनेजमेंट जो जिम्मेदार थी इन सारी चीजों की, TCWG गवर्निंग बॉडी जो जिम्मेदार थी इन सब चीजों की, जिनके ऊपर कारपोरेट गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मुझे ये लेटर नहीं दे रहे हैं। तो इसका मतलब दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही मुझे काली नजर आ रही है। लेकिन
मेरे पास एविडेंसेस नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलतियों के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलतियों के एविडेंस नहीं है, तो क्या मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एडवर्स ओपिनियन दे दूं? नहीं। इस सिचुएशन में या तो विड्रॉ कर लो या डिस्क्लेमर दे दो, या तो विड्रॉ कर लो या डिस्क्लेमर दे दो। क्वालिफिकेशन एडवर्स इनसे बात नहीं बनने वाली, डिस्क्लेमर दे दीजिए। ओके, लेकिन यदि मैनेजमेंट का रीजन सेटिस्फैक्टरी है, अब रीजन कैसे सेटिस्फैक्टरी है? एक्सेप्शनल सिचुएशन में हो सकती है ये बातें, एक्सेप्शनल। और वो एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए 2018-19 में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, बड़ी ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं। ओके, 10 जून 2019 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर की, डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है और नए डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। डायरेक्टर्स को रिमूव कर दिया गया, नए डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं, नई मैनेजमेंट आई है, और मैं नई मैनेजमेंट से कह रहा हूं WR दे दो 18-19 के रेफरेंस में, पुरानी मैनेजमेंट जा चुकी है। अब आप बताएं, आप इस कंपनी के डायरेक्टर बना दिए गए हैं 10 जून 2019 को, और आपसे कहा गया आप WR दे दीजिए 2018-19 के रेफरेंस में, क्या आप देंगे? आपको नहीं पता था 18-19 में क्या इंटरनल कंट्रोल्स थे, किस लेवल से डिसीजन लिए गए थे? क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप 18-19 के लिए राइटिंग में कोई चीज लिख करके दे देंगे ऑडिटर को? और यहां पर क्या रीजन जस्टिफाइड है डायरेक्टर्स का? यहां पर डायरेक्टर्स का रीजन जस्टिफाइड है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैं अपने दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा, फिर मैं डिस्क्लेमर पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहां मैनेजमेंट ही चेंज हो चुकी थी जो पुरानी थी। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, मैनेजमेंट ने WR दे दी। अब मैनेजमेंट ने WR दे दी, लेकिन मुझे उस WR के ऊपर डाउट है। WR प्रीवियस डायरेक्टर से ले सकते हैं, भवानीपुर ले तो सकते हैं, बट क्या वो देंगे जिनको हटा दिया गया है? बताओ, क्या वो देंगे? वो देंगे तो नहीं। मांग तो हम सकते ही है, बट वो देंगे नहीं। हम इस चीज को अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट कर देंगे। टोलीगंज इस सिचुएशन पर कैसे लेंगे? फिर इस सिचुएशन पे WR नहीं आएगी आपके पास फिर, और आप इस मैटर को हाईलाइट कर देंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, ताकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो सके। अच्छा, WR को कितने टाइम तक रखा जाता है? WR इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग पेपर, तो 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट रखा जाएगा। नाउ अब आगे बात आ जाती है कि मैनेजमेंट ने WR दे दिया। जब मैंने मांगा, मैनेजमेंट ने WR दिया, और मुझे कोई डाउट नहीं है। डाउट नहीं है तो ऑडिट एविडेंस मानो, बात खत्म करो। बट मुझे डाउट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी के ऊपर, हो सकता है ये WR गलत हो सकता है ये WR सही हो। इन दैट केस कलेक्ट ऑडिट एविडेंसेस फ्रॉम ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स एंड चेक कि आपके जो डाउट्स थे वो सही है या गलत है, एंड अकॉर्डिंगली डिसाइड करिए। एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वाउचिंग, कुछ भी हो सकते हैं, वो कोटा ग्वालियर कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मैनेजमेंट की WR गलत है, उन्होंने झूठ बोला है मेरे साथ। डिस्क्लेमर इज आल्सो ए टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन ना चुरू, डिस्क्लेमर इज आल्सो ए मॉडिफिकेशन। हाँ जी, मैनेजमेंट ने झूठ बोला मेरे साथ, मैनेजमेंट ने मुझे WR दे दी, और जिस चीज की WR दी दैट वाज टोटली रॉन्ग, दैट वाज टोटली रॉन्ग। मेरे पास कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की WR पूरी तरह से गलत है। मैनेजमेंट ने कहा जितने भी लिटिगेशन एंड क्लेम्स हैं हमने सारे आपको बता दिए हैं, एंड लेटर ऑन आई केम टू नो कि एक बहुत बड़ा केस हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और उस केस के अंदर 2 डायरेक्टर ने खुद अपनी विटनेस दी थी जाकर के, और उन्होंने उस लिटिगेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं किया नोट्स टू अकाउंट्स में। बताओ, मींस मैनेजमेंट मुझसे झूठ बोल रही है, मैनेजमेंट हमारे से झूठ बोल रही है। एक झूठ सामने आ गया मैनेजमेंट का, तो ऐसे तो पता नहीं कितने झूठ बोले होंगे इन्होंने। मेरा भरोसा उठ गया है इस मैनेजमेंट से, क्या करूं भाई? गुड़गांव कोटा आपने कहा एडवर्स, मेरे को एक इंफॉर्मेशन ही तो मिली है कि मैनेजमेंट ने WR गलत दी है, लेकिन क्या मेरे हाथ में कोई सबूत है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है?
ये बताओ, क्या मेरे हाथ में ये सबूत हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलतियों के? एडिशनल प्रोसीजर, अहमदनगर, आई एम ऑडिटर ओनली, आप मुझे गलत इंफॉर्मेशन दोगे? आप जिसने मुझे अपॉइंट किया था, जिसने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, और मैं आपके यहां पर काम करता चला जाऊंगा और दूसरे प्रोसीजर से, यही ड्यूटी है क्या मेरी? सोचो और बताओ। नो, खत्म बात। डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर। बाकी जितनी जगह पर आपने काम किया, जितनी जगह पर आपने काम किया, कोई प्रॉब्लम आती है, एडिशनल प्रोसीजर की तरफ हम जाते हैं। लेकिन WR में आपने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, WR अपने आप में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है, तब भी WR में मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई ना, स्टैंडर्ड सीधा कहता है डिस्क्लेमर दो। स्टैंडर्ड सीधा कहता है डिस्क्लेमर दो। क्यों? WR देने वाला पर्सन कोई थर्ड पार्टी नहीं है, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है। हाँ, विड्रॉ भी कर सकते हैं थाने। वाई नॉट क्वालिफाइड? पटना क्यों क्वालिफाइड है? बताएं। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट की गलतियों के सबूत आए हैं या मैनेजमेंट की ईमानदारी के, बेईमानी के सबूत आए हैं? बोलो। और आपकी ओपिनियन क्या एक करेक्टर सर्टिफिकेट है मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी का, या आपकी ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रू एंड फेयर व्यू पर होता है? गाजियाबाद, मैं ये चीजें जो कर रहा हूं, आई एम कंसीडरिंग द गवर्निंग बॉडी अलॉन्ग विद मैनेजमेंट इन दिस केस। मेरी ऑडिट रिपोर्ट कोई करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है किसी चीज का कि मैं कह दूं वो डायरेक्टर उसने गलत बोला है, बाकी सब कुछ ठीक है। क्या आप अपनी रिपोर्ट में ऐसी बात लिखते हैं कि डायरेक्टर ने ये बात बोली है, इसको गलत है, बाकी सब ठीक है? नहीं, हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं पटना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के ऊपर। हम किसी डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन, डायरेक्टर की इंटीग्रिटी, उसकी डिसऑनेस्टी, इसके बारे में कोई बात नहीं करते। तो मेरी ओपिनियन क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आनी थी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाले बंदों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने वाले पर्सन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उन पर मेरा विश्वास नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं? डिस्क्लेमर, आई एम नॉट बीन एबल टू एक्सप्रेस एनी ओपिनियन, मैं ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पाऊंगा। तो डिस्क्लेमर क्यों दे रहे हैं? क्या करना चाहते हो फरीदाबाद? विड्रॉ कर लो, दैट इज आल्सो ओके। डिस्क्लेमर तो जब ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते तब देते हैं ना। हाँ, तो क्या ये अपने आप में एक ऑडिट एविडेंस नहीं था इतना बड़ा? क्या मैनेजमेंट ने मुझसे बहुत सारी बातें छुपाई नहीं होंगी? क्या मैनेजमेंट ने मुझसे काफी सारी बातें गलत नहीं बताई होंगी क्या? लेकिन क्या मुझे पता है कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें गलत है? नहीं। स्टैंडर्ड रिकमेंड करता है ईदर विड्रॉ और इशू डिस्क्लेमर विदाउट डिस्कसिंग। ना, आफ्टर डिस्कशन चलो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट SA 580। बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में देंगे, हाँ रीजन लिखेंगे बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर में, क्यों मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं।